Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा वारिस खान साहब, अच्छे से बात मेरी देखो, तुमने ये इल्जाम लगाया कि आप लोग जो है हदीसों का गलत माना बताते। मैंने मेरी बात करी, आपके पास कुछ था नहीं, आपने एडम स्पीकर साहब को याद किया। वही बता रहे थे, वही आपकी रात स्क्रीन में था सर, सरजी से आपके रात स्क्रीन में था, तब हम आपको बोले। जी बोलिए। आप बोलने का मौका दिया जाएगा, ब्रेक फेल नहीं करना है ना, आपके लिए ही है प्लेटफॉर्म, टेंशन नहीं। मेरी बात अच्छे से सुन लो। अभी आपने मुतालबा ये किया कि भाई एडम ने आपको कोई चीज इसी चैनल पे या इसी स्ट्रीम में बताई थी कुछ मारने के बारे में, तो अगर वो बात वैसे के वैसी ही निकली और आप ये साबित नहीं कर पाए कि एडम साहब, सुन लेना भाई सर, पहले मेरी बात खत्म होने दे, मैं तेरे को बैक स्टेज कर रहा हूं। अगर आप साबित ना कर पाए कि एडम साहब ने जो बातें बताई थी मारने के ताल्लुक से, वो उसका माना अलग बताया है, गलत तरीके से पेश किया है, तो आप जो है माफी मांगेंगे या इस्लाम छोड़ेंगे? आप हम माफी मांगेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, माफी मांगेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। जी ठीक है, तो बताइए आपका एतराज क्या है? क्या गलत बताया था, किस तरीके से गलत पेश किया? मैंने सुन लिया, क्या मैंने सुन लिया, मैं वैसा है। आप बोल दिए, एक मिनट, आप बोल दिए ना सर। हाँ, आप बोल दिए ना, हम उस टॉपिक को ना लेके हम कुछ और टॉपिक छेड़ना चाहते हैं। लो जी, मैं चूंकि आगे वाले आजाद पर टॉपिक नहीं छेड़ना था, आप अपनी बात कर ले यार। मेरे पीछे जो है ना, मेरे पर इल्जाम लगा रहा था, मैं आगे तो टॉपिक चेंज कर रहा है। अच्छा हम टॉपिक वही टॉपिक, अच्छा वही टॉपिक। नहीं तो चेंज कर ले यार, तो चेंज कर ले जिस टॉपिक में ज्यादा एतबार है तो उसमें कर ले। इमाम हुसैन को कैसे नजरिए से तुम देखते हो? मैं तो अपने भाई की तरह देखता हूँ, नॉन मुस्लिम को। इमाम हुसैन को तुम किस नजर से तुम देखते हो? इमाम हुसैन को तुम ये इमाम हुसैन के बारे में जानते हो? मैंने कहा तू शिया है? नहीं, हाँ हम सिया है बोलो। सिया है, शिया नहीं है, सिया है, सिया। अच्छा सिया है यार, साहिल यार किससे बात कर रहा हूँ मैं? अच्छा, इसके साथ में कोई और बैठा है, अकेला नहीं है? हाँ, आपके साथ कौन है वारिस साहब? दोस्त है, ये चड्डी वाला होगा इस्लाम का, कि वो तुम्हारे जैसा ही है। एक मिनट साहिल साहब, हम आपसे अच्छा से बात किए हैं, चड्डी मत बोल। गाली बाकी आपको कुछ बोले? तो हमने कहाँ गाली दी आपको? मैंने पूछा है कि आपका जो दोस्त कैसे बोला आप चड्डी, फिर कैसे बोले? वो कैसे बोला अमित? वो हिंदू है, वो हिंदू। चुप हमसे बात कराना। अरे किसको क्या बोला? फिर हम हमको गलत शब्द क्यों यूज किया? चड्डी फिर क्यों बोला? तुमको कब चड्डी बोला? अभी कौन बोला? चड्डी करके कौन बोला? अभी झूठ ना बोलिएगा वारिस। अच्छा ठीक है, अच्छा वो सब बात छोड़िए। इमाम हुसैन को किस नजरिए से देखते हो? एडम बताओ। हम शिया हैं। किस नजरिए से देखते हो? भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसका एक शिया का टेस्ट लो। मैं शिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलो कलमा सुनाओ पूरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लो साहिल, ये कलमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कलमा हो गया। हाँ, अजीज फरजहू। आप शिया हो क्या, जो आपने मालूम हो गया? कलमा हेलो सुनाओ सर, ना। आप बताओ इमाम हुसैन, तुम इमाम हुसैन को किस नजरिए से देखते हो, ये बताओ। एक कू लगाने वाले डंगर के नजरिए से। अरे तुम देखो, तुम ईमान से निकल चुके हो, तुम्हारा अब कोई दुनिया नहीं। ठीक है, ओके।
तुम अपना ये पहले फतवा लगाने के पहले लिए आया देखो था तू? तुम किसी अहले बैत पे तुम अकीदा पर करना, पहले हदीस देखते ना कुछ देखते, उल्टा पुल्टा तुम बकना स्टार्ट कर देते हो। ये गलत बात है ना, सोचे ना समझे पहले तीर यार चला दिए ना। बात सुन, तूने पूछा मुझसे, मुझसे जवाब ना दूं? पूछा क्यों था? अरे तू पाकिस्तान, अच्छा तू पाकिस्तानी है ना? यार ये क्या बंदा है? सर तुमसे सवाल पूछे, अब मैं जवाब दिया तो लड़ाई करना शुरू हो गया। ये किस किस्म का अच्छा इंसान है मेरे यार? को ऐसा लग रहा है एडम साहब, मेरे को अच्छा ये ऐसा बता, लग रहा है तुम कि ये हदीस पढ़े हो? अच्छा रुक वारिस खान चुप बैठ। मेरे को ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि तुम नबी के खिलाफ कुछ भी बोलो तो इस्लाम से बाहर नहीं हो, लेकिन अगर आप इमाम हुसैन या अहले बैत के खिलाफ अगर कुछ बातें करते हो तो तुम इस्लाम से खारिज हो और तुम्हारा आगे कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये बताना चाह रहे इसको सर नबी से ज्यादा आप मोहब्बत जो है कंफर्म वो कर लें, आप इमाम हुसैन कंफर्म, से। हाँ कंफर्म कर लें। यही बात है क्या वारिस खान जो अभी मैंने बोला? हाँ यही बात है, हदीस ना हाँ पढ़ी ना कुछ भी पढ़ी, उल्टा पुल्टा बक दिए ना। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि नबी को आप कुछ मुफ्ती बोलेंगे हैं, तो चल आप जाएगा। मुफ्ती हैं, पहले बताइए, पहले मेरा जवाब दीजिए। आप बोले ना, आप मुफ्ती हैं या आप आलिम हैं एडम साहब? जी मुफ्ती के भी आप बाप है आलिम हम हैं लोग क्या? यार, जी सर। हाँ, जी सर। आप मुफ्तियों आलिम के हैं? मुफ्ती है हम लोग। जी सर। आप आलिम हैं क्या? यार ये आप बंदा पागल है, मुफ्ती कितनी दफा हैं? जवाब दूं यार इसको? अब तुम बस चुप। हम अब एक बार पूछा, आप आलिम है या मुफ्ती है या ना? हाँ सर मैं उनका बाप हूँ। अरे तो जब तुम कुछ है ही नहीं तो तुमसे फतवा क्यों पूछूंगा मैं? है यार, ये किस किस्म का जो इंसान है यार? जो स्कूल में गया है ये नहीं, उससे क्यों मैं क्या कि सवाल जाके पूछूं? यार ये अरे क्या चलिए बंदा है? अच्छा वारिस एक काम कर, तू बाद में आना, अभी स्टार्टिंग में ही इतने बड़े लेवल के डंगर को हम लोग नहीं झेल सकते। थोड़ा इलियास कुरैशी साहब आए हैं, पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा अच्छे से डिस्कशन हो चाहता हूं मैं, नहीं तो इससे बात कर करके हमारी आधी अकल जो है ना वो अंदर के न्यूरॉन सेल जो है ना वो बीमार हो जाएंगे, और कंटिन्यूअस बात किए तो न्यूरॉन सेल जो है वो डाई करने लगेंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इतने जल्दी वो मरना शुरू करे। इससे बाद में बात करेंगे, पहले एक अच्छी डिस्कशन हो। इलियास कुरैशी साहब आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है सर। मुस्लिम है अभी तक? साहिल भाई मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने मेरी बात का। एक तो सर मैं हम थोड़ा सा आपके अदब के सवाल लिहाज का, इलियास कुरैशी साहब मैं आपसे अदब मैं से भी आप ही की बात बात का होगी। जवाब दे रहा हूँ। जी मैं आप ही इलियास की भाई बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी मेरी बात सुन लो पहले, आपका सवाल भी लिया जाएगा, आपसे अदब से भी बात करेंगे जब तक आप हमसे अदब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पता चले कि आप मुसलमान है या नहीं है। आप एक आयतुल कुर्सी सुना दे, या अत्तहियात सुना दे, या दरूद इब्राहिमी सुना दे। तीन चॉइस आपको दिया हूं मैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। पहले सुना दे फिर आपका सवाल। मैं आपसे यही बात मालूम करना चाह रहा हूँ कि आप मुस्लिम और मोमिन किस तरह से समझते हैं? कुरान में कोई परिभाषा अरबी की बताई है कि अरबी से पहचान होगी उसकी, पोशाक से होगी या स्थान से इलियास होगी? भाई कोई परिभाषा बताई है? आप कब से हमारा चैनल देख रहे हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके पास। आए फर्स्ट टाइम है, चैनल कब से देख रहे हैं? चैनल तो मेरे पास वीडियोस आती रहती है, मैं आइडेंटिफाई करता रहता हूँ और मेरी बातचीत और लोगों से होती रहती है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था साहिल भाई कि अक्सर जो आप टीम लोग कब से बात देख करते हैं और लोग इलियास भाई? सर। इलियास भाई जी सर। इलियास भाई देखिए, अगर आप चाहते कि टाइम वेस्ट ना हो, मैं पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो भी मोमिन फर्स्ट टाइम आता है उसको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है ताकि हमको पता चले कि भाई मुसलमान है भी नहीं, या अगर है भी तो किस लेवल का मुसलमान है, कितना वो जानता है, नमाज भी पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। तो एक छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं ताकि हमको समझ में आए, और जब तक ये टेस्ट नहीं दोगे हम बात आगे नहीं कर सकते। आप बिल्कुल जो सवाल करना चाहते हो वो सवाल करके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? तो अ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नमाजें नमाजें पढ़ते हैं तो या तो अत्तहियात सुना दे, या दरूद शरीफ सुना दे, दरूद इब्राहिमी, या आयतुल मैं कुर्सी सुना दे, फिर चाहे कोई अपना मुझे कुछ भी डिस्कशन सुना दे, मतलब हाँ कुछ भी सुना दे अरबी में ना, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, इतना ठीक है? या फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, इतना ठीक है आपके लिए? ठीक, अत्तहियात आपने आधा क्यों पढ़ा सर?
मैंने शॉर्ट में पढ़ा इसलिए ताकि आपको बस इतना पता चल जाए कि मैं अरबी में थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए किया है। बाकी अगर आप सवाल जवाब पर आएंगे तो थोड़ा सा मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। ओके, चलिए बताइए क्या सवाल है आपका। मैं साहिल भाई एक बात ये मालूम करना चाह रहा था, अक्सर जो भी बातचीत आप लोग डिबेट में करते हैं तो उसमें कभी जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि मुस्लिम्स है, जैसे कि मोमिन है, जैसे कि अल्लाह है, जैसे कि इस्लाम है, इनको कभी आप डिफाइन भी करते हैं? कारण मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम की परिभाषा में उसको क्या बताया गया कि क्या वो अरबी पढ़ने वाला मुसलमान होगा, उसके सर पे टोपी होगी, पोशाक से पहचाना जाएगा, स्थान से पहचाना जाएगा, क्या ये आइडेंटिफिकेशन कुरान ने बताई है उसकी? साहिल भाई मैं बोलूं जरा। जी जी जी, एडम साहब बोलिए। यार ये जो परिभाषाएं आपने पूछनी है ये आपने अपने मुल्लाओं से पूछनी है कि हमसे आके पूछनी है? ब्रदर आप लोग जो है ना थोड़ा सा मिसगाइडेड भी करते हैं ना लोगों को, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये परिभाषा ओके, कुरान ने तो दी नहीं है ना। आप एक लोग जैसे सेकंड। पूछते हैं कि भैया अरबी में बोलेंगे तो वो मुसलमान हो जाएगा, आपने भी मेरे से पूछा ना इस बारे में, इतनी तो लंबी अरबी बातें पढ़ने कर वाला रहे हैं, मुसलमान होता है ये कहाँ लिखा हुआ है? इतनी लंबी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, पहली जी, बात ये हो गई कि ये काम आपने किससे पूछना है? ये मैं मुल्ला अगर मौलवियों अरबी से से। भी पढ़ूँ तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आप बुरा ना मानिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप आप कहानी अगर बहुत सूर्य लंबी कर हुजरात रहे हैं। की आप कहानी बहुत जी लंबी कर बताएं। रहे हैं, ठीक है? जी। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये बातें आपको मुल्लाओं से पूछनी है और आप यहाँ पे आके हमसे हम्म, डिबेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं जी। कि यहाँ पे आपने गलत बोला था, इसलिए मैं इस बात पे बोल रहा हूँ। अभी आपने कहा आप गलत बताते हैं, ये अभी आपके मुँह के अल्फाज हैं, ठीक है ना? जी। ये जो आपके मुँह के अल्फाज हैं, इसको अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने हमारे ऊपर तोहमत लगाई है। हाँ बिल्कुल इसे सही कहते हैं कह रहे हैं इल्ज़ाम आप, मैं लगाना, जस्टिफाई करने की ठीक है? तैयार हूँ। अब आप इसको जस्टिफाई करेंगे नंबर 1, नंबर 2 मैं यहाँ पे आपको इस्लाम, मुसलमान और मोमिन हम आपको यहाँ पे इन चीजों के बारे में बताने के लिए है ही नहीं। किसने कहा कि हम ये डेफिनेशंस आपको देने के लिए बैठे हैं? ये तो डेफिनेशंस इन्हीं से आपके तो पास मिसगाइड कुरान। कर रहे हैं आप लोग। मेरा सवाल ये है, मैं इन्हीं से जब मिसगाइड मैं कर रहे हैं आप लोग। भाई बात सुने, रुक जाए जरा। मिसगाइड तो मैं तब करूंगा जब मैं इसकी डेफिनेशंस दे रहा हूँ। जब मैं डेफिनेशंस दे ही नहीं रहा इसकी तो मैं मिसगाइड कैसे कर रहा हूँ? जरा मुझे ये समझाए ना। तो फिर आप जो बातचीत कर रहे हैं और लोगों को, आप तो मुसलमान समझ के कर रहे हैं, तब कि वहाँ पर मुशरिकीन जितने भी बतलाए गए फिरका परस्तों को मुशरिकीन बताया गया है। आप किससे बात कर रहे हैं आपको कैसे मालूम हो रहा है? वहाँ तो जितने भी फिरके वाले हैं सब मुशरिक बताया गया है कुरान में। ओके, ओके, आप पॉज किसको पकड़ कीजिए के यहाँ पे। बात कर रहे हैं हाँ, आइडेंटिफाई पॉज करने? करें, पॉज करें, आप ये पॉज करें। बताइए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी। जितने भी लोग जो मुसलमान हैं, जो फिरके में हैं, ठीक है, वो जी, असल में मुशरिकीन हैं। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कह रहा ओके, हूँ। बेहतरीन। तो चाहे वो आप शिया मुझे हो ये कह चाहे रहे हैं सुन्नी हो। बेहतरीन, कोई मसला नहीं है, डन हो गया। सो आप मुझे कह रहे हैं 99.99% जो मुसलमान इस वक़्त दुनिया में हैं, जो कि अपने आप को जी। 1.8 बिलियन मुसलमान मानते हैं, वो सारे के सारे मुशरिकीन हैं और सिर्फ 0.01% मुसलमान जो कि अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, वो असल में जो हैं, वो असल मुसलमान हैं। ये आपका दावा है सर? नहीं सर, मेरा अहले कुरान से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है। मैं सिर्फ एक इंसानियत के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो हमें मेरे को नहीं, गाइडेंस मिली है, मैं इंसानियत वेद से सर भी देखें लेता बात हूँ। सुनें, एक सेकंड पॉज़। इंसानियत कुरान में नहीं है, लफ्ज़ इंसानियत दिखाएँ ज़रा कुरान में। आप अपनी बात पूरी रखिए पहले, फिर मैं बात ओके, करता तो हूँ। फिर मेरे साथ जो है ना इससे की बातें जो कुरानिक नहीं है ना बोला करें सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अर्ज़ आपके ताबेदार। अच्छा, तो सबसे पहली बात ठीक क्या आई है। कि आपने तमाम फ़िरके में जो मुसलमान हैं, उन सबको आपने रिलाइन करा दिया और आपने कहा वो मुशरिकीन है। तो भाई आपका हमारे चैनल पे आना बनता ही नहीं है। आप जाइए मुफ्तियान के चैनल सर पे क्योंकि सर रुक जाए सुन ले स्टेटमेंट पूरी। क्यों? क्योंकि आप उन मुफ्तियान को जाके साबित करें कि मुफ्ती डंगर, तू जो है ना, तू तो देवबंदी है, तू मुशरिक है, तू जो है वो बरेलवी है, तू मुशरिक है। सर आप उधर जाएं, आपका यहाँ पे क्या काम? सर मेरी वहाँ भी लड़ाई होती रहती है। हाँ तो मेरे वहां जो जाए, नहीं जो आपका यहाँ पे लड़ाई आई नहीं। नहीं है ना, सर देखिए बिल्कुल बात सुने, आप मेरी भी देखिए बात सुने, आप जैसा बंदा जो है हमारे चैनल पे आके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि 99.9% मुसलमान मुसलमान ही नहीं है, तो भाई मेरी और आपकी लड़ाई कोई नहीं है, आपकी लड़ाई मुसलमानों के साथ है, एक्स मुस्लिमों के साथ थोड़ी है। आपकी है ही आदम नहीं भाई, हमारे साथ लड़ाई। मुझे भी कुछ बोलने का मौका देंगे प्लीज? सर दिए आपको मौका। तो आप, मैं जब बोल रहा हूँ ना प्लीज आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, मैं ऐसी आपसे ये स्टेटमेंट ना सवाल करता बोलिएगा जो कुरान से लेफ्ट राइट जा रही हो, मैं बोल दूंगा बीच में इंटरप्ट हूँ। करूंगा। कुरान कोई से लेफ्ट राइट इंसानियत नहीं सुनियत जाएगी, के ऊपर नहीं है आप। कुरान से लेफ्ट राइट नहीं जाएगी, कुरान से वेरीफाइड होगी वो बात, राइट?
बोले विक्टिम कार्ड खेले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जितने भी आपने अभी तक जितने लोगों से डिबेट की है, सिर्फ एक अरबी का शब्द सुनते हैं आप, उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मुसलमान है। क्या लो भाई दोस्त फिर ये झूठ बोल रहा है। बैक स्टेज करता हूँ इसको अभी, क्योंकि विक्टिम कार्ड इसने खेला है, अब मैं इसके साथ सही तरीके से खेलूंगा। अरबी का एक शब्द सुनते हैं, कब ऐसा हुआ है दोस्तों? बल्कि मैं तो कुल्लू वल्ला वाले को मुसलमान नहीं मानता, मैं कहता हूँ तो आधे से ज्यादा हिंदू कुल्लू वल्ला जानते हैं। हम तो अलहमदुश सुनाते हैं, हम कहते हैं भाई अलहमदो तो इस वक्त मस्जिदों में इतनी पढ़ी जाती है कि हर दूसरे हिंदू एथियस्ट जिसके घर के पास मस्जिद होगी उसको भी याद होगी अलहमद, तो हम उसको भी मुसलमान नहीं मानते। अबे यार तुम किस किस्म के डंगर हो? तुम हमारे चैनल को कभी सुना ही नहीं, बिला वजह इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रहे हो। पहले एक इल्जाम लगाया मैंने, उसको कहा गया उसका एविडेंस दो, तुमने नहीं दिया, फिर तुमने दूसरा इल्जाम लगा लिया। भाई जो बोलो तोल के सोच के बोलो, तुम मेरे साथ बात कर रहे हो। हाँ अब बोलो। आप सूरह हुजरात की 14 नंबर आयत निकालेंगे 1 मिनट के लिए? निकाल दिया, फिर जरा उसको पढ़िए। क्या है बोलो? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से फर्क है, मैं बस बोलो ये बतानी है जी। मैंने ये बताना है कि मुसलमान कौन है। आप खाली एक समुदाय विशेष में मुसलमान समझ रहे हैं, जबकि कुरान ये कह रहा है कि जो शांति के पैरोकार हैं वो सारे मुसलमान हैं, चाहे भले ईमान ना लाया हो। बस कुरान में एक ही आयत है? मैं और भी बहुत सी बता दूंगा, पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। लो जी दोस्तों, ये इसकी जलेबी खत्म करते हैं इस आयत की भी। ओके जी, ये बदवन कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। ये बदवन अल्लाह जो है ना, इनका कुरान में चपेट करा रहा है मुसलमानों को ही, जो अपने मुंह से कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम ले आते। क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाह कह रहे हैं, बदवन कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। तो कह दो तुम कि तुम हरगिज ईमान नहीं लाए हो, तुमने अभी तक ईमान नहीं लाए हो, बल्कि तुम ये कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं, क्योंकि ईमान अभी तुम्हारे दिलों से नीचे भी नहीं गुजरा। इमेजिन करो कि कलमा पढ़ लिया है तो इसकी वजह से ईमान तुम्हारे हलक से नीचे नहीं गया अभी तक। कब तक नहीं गया? जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की 100% सबमिट होके सारी की सारी बातें नहीं मानोगे। बगैर उजर के तुमने चुप होके माननी है कि अगर मोहम्मद कहेगा कि जाओ अपने आप को कत्ल कर दो, तो तुम्हें अपने आप को कत्ल करना पड़ेगा। ये लेवल है कि तुमने मोहम्मद की इतने लेवल में माननी है। ये क्या बंदा बोल रहा है? सर आयत आपके सामने, पढ़ ले जो पढ़ना। आदम साहब, आपने इसमें ना बहुत सारी बातें अपनी तरफ से मिक्स कर दी हैं। इसमें डिफरेंस बताया गया मुसलमान और मोमिन का, आपने दोनों को गौस गौस करके मिक्स करके बताया है बात। मोमिन वो है जो जिहाद करता है, संघर्ष करता है अल्लाह की राह में। इसमें लफ्ज़ मोमिन दिखाना। आप पढ़िए आगे, 15 नंबर में पढ़िए ना पूरा। अभी ये क्या आयत कह रही है? अभी ये आयत क्या कह रही है जरा पहले बता देना। 15 पे बात जाना, इसमें मैंने क्या उल्टा सीधा किया जरा बताइए। इसमें ये बताया गया कि इस्लाम के दायरे में कौन दाखिल है, चाहे भले ही उन्होंने ईमान मुकम्मल ना किया हो। हाँ तो वो बताया ना इसमें क्या बताया? आप 14 शांति के बासन ये शांति के पैरोकार कहाँ लिखा हुआ है? आप अपने क्राइटेरिया से पीछे हट रहे हैं। आप अदब के लिहाज में बात कर रहे हैं मेरे से। मैं आपसे कोई बदतमीजी बात किया मैंने अभी तक? अबे सुन बे, तेरे जैसे मक्कार के साथ शुक्र कर मैं बात कर रहा हूँ, 4 गालियां देके निकाला नहीं। इधर शांति के पैरोकार कहाँ लिखा हुआ है? तुमसे बात करना बेकार है, गेट आउट। गेट आउट? अबे खोती के बच्चे, तू भाग रहा है, तू गेट आउट हो रहा है। गेट आउट, अपने आप को गेट आउट करके स्ट्रीम यार्ड से बाहर निकल गया। अपने आप को गेट आउट करके स्ट्रीम यार्ड से बाहर निकल गया यार। मुबारक हो, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। अच्छा, ये वो मक्कार लोग हैं एडम साहब, ये वो मक्कार है जो कि सारे बाकी मुसलमानों को ये लोग मुसलमान नहीं समझते। और जो कि मुसलमान है ही नहीं, जो मुसलमान है ही नहीं, जैसे हिंदू है, क्रिश्चियन है और बाकी है, ये उनको मुसलमान बनाने के लिए आया हुआ है। यानी असल मुसलमान को ये मुसलमान नहीं समझता और ये काफिरों को यहाँ पे मुसलमान साबित करने के लिए आया हुआ है। ये वो इस तरीके के ये डंगर लोग हैं
जो एक अपना नया फिरका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस महज इसके लिए कि इस्लाम को अच्छा बताए कि कोई जो है वो कोई जहन्नमी होगा ही नहीं, तब जन्नती हो गया। हालांकि जो आयत यहाँ पे है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है, टू द डॉट, फर्मा बरदारी करना है। हाँ। और गेट आउट बोल रहा अच्छा, गेट आउट बोल के खुद ही गेट आउट हो गया है। खुद ही गेट आउट हो गया। हद है यार, हद है, हद है। ऐसे ऐसे डंगर लोग हैं ये। असल में ये लोग, इनका मामला ये है ना एडम साहब, ये इस्लाम से, कुरान से, हदीसों से ये इनको शर्म आती है। अब लेकिन अच्छा शर्म आती है तो बाहर निकल जाना भाई। एक गंदी चीज को आप जो है वो ऊपर से सिर्फ कवर करके उसको थोड़ी ना साबित कर सकते कि ये अच्छी चीज है। ये लोग वो ट्राई करते हैं कि गंदी चीज को हम किसी तरीके से ना ऊपर से उसको छुपा के कुछ अच्छा सा उसको मेकअप करके या कोई प्लास्टिक वेस्टिक का कवर लगा के बताएंगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है। अरे गंदा है वो, निकल जाओ। उसको जो है ना धोखेधड़ी से उसके ऊपर उसकी गंदगी को छुपाने की कोशिश नहीं करो। ये वो लोग हैं, इनको शर्म आती है असल इस्लाम से, तो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं यार हम जो है ना जो असल माना है, जो 1450 साल से आज तक मुसलमान जिसको समझ के उन्होंने किताबें लिखी, पूरी शरीयत लिखी, शरा लिखी, ये सब को रिजेक्ट करते हैं। और इनका एक नया इस्लाम है जिसमें हिंदू भी मुसलमान है और वो क्रिश्चियन भी मुसलमान है, एथियस्ट भी मुसलमान, सारे मुसलमान हैं इनके नजदीक। लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं है। हाँ, और मुसलमान नहीं है, वो सब मुशरिक है। वो सब मुशरिक है क्योंकि वो फिरकों में पड़ गए। यार लेवल है यार इस बंदे का। अरे यार ये कौन है? अलजेम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। मुस्लिम है सर? मुस्लिम नहीं हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ। मैं बहुत दिनों से आपका लाइव देख रहा हूँ, आज मौका मिला है। सर पहले मुसलमान थे कभी? थे, नमाज बहुत कम पढ़ते थे। मुझे बचपन से बहुत क्वेश्चंस था मतलब मन में, जैसे ओके, कि आप एक काम करिए, आप थोड़ा एक आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, कितना बज रहा है? 10:15 हो रहा है ना, 12 बजे जुड़िए आप, 12 बजे। 12 बजे मुझे लगता है मैं उस टाइम नहीं होगा, मैं सो जाऊंगा। तो थोड़ा सा एक सवाल है। तो सर आज थोड़ा इंतजार कर ले, आज की नींद को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कुर्बान कर दे। 12 बजे ज्वाइन करें क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ मुसलमानों से पहले बात हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है प्यारे भाई, चलिए, थैंक अच्छा यू। भाई, ठीक है। ओके, अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, निसार भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ सर। मुस्लिम है अभी तक या छोड़ दिया आपने इस्लाम? नहीं मुसलमान हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। जरा दरूद इब्राहिमी सुना दे। अत्तहियात सुना सकता हूँ। दरूद इब्राहिमी नहीं आती आपको? मतलब बीच में, मतलब नहीं आती है, बीच में थोड़ी अटकता हूँ उसमें। नमाज कैसे पढ़ लेते हो यार तुम लोग, जब तुम लोगों को दरूद इब्राहिमी नहीं आती है? नहीं तो अत्तहियात सुना देता हूँ ना। नहीं, दरूद इब्राहिमी क्यों नहीं सुना पा रहे? हेलो, इतने साल से क्या किया आपने? एक दरूद भी नहीं सीख पाए? नहीं मैं प्रॉपर नमाजी नहीं हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ। नमाज नहीं पढ़ते हो, दरूद नहीं सीखे हो, तो यहाँ पे क्या करने आए हो आप? जाके पहले इस्लाम सीखो ना ढंग से। नहीं, मुझे कुछ सवाल थे मेरे, वो मुझे आपसे पूछना था, इसलिए मैं आया था। दरूद इब्राहिमी कोशिश करो, पढ़ो जरा, देखते हैं। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको। जी, 1 मिनट दीजिए बस। क्या खोल के पढ़ना है? गया है वो चेक करने के लिए। ऐसे मुसलमानों का ये ग्राउंड रियलिटी में ये हाल है, आता जाता कुछ नहीं, बस मौलवी बोल देना यहाँ किसी ने गुस्ताखी की है, आओ रास्ते पे, अरे हमारी मस्जिद में ये लोग सर्वे करा रहे, आओ निकलो पत्थर लेके। ये सारे वो यही जिनको कुछ आता जाता नहीं है, ये भी उसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं।
कुछ नहीं आता, लेकिन इतना बेवकूफ बनाया गया है इनको, इतना दिमाग में भर दिया गया है कि कुछ इन्होंने ना सीखा ना कुछ नहीं, लेकिन पत्थर लेके जरूर आएंगे गुस्ताखी के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। ये ग्राउंड रियलिटी, ये मुसलमानों का हाल है। एकदम भेड़ बकरियों से भी एकदम गए गुजरे हैं मुसलमान। बिल्कुल अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं और सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? जी बहुत अच्छे। जी सर, मुसलमान है अभी तक? नहीं। पहले थे? हाँ पहले थे। ओके, जरा तैयार सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल यासीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके सर, क्यों छोड़ दिया इस्लाम? इस्लाम हो गए छोड़े हुए 2-2.5 साल। अच्छा, छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए। क्यों छोड़ दिया था सर? पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ा था। पर्सनल रीजन क्या होता है यार? मतलब कुछ था, मतलब शादी वादी से रिलेटेड, तो उसके बाद वही जो हलाला वाला होता है, तो इसीलिए मैंने घर वालों से फिर लड़ाई वड़ाई की, तो वो नहीं माने, तो मैंने बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, तो नहीं मानना मत मानो। अच्छा, लव मैरिज के चक्कर में आपने छोड़ दिया? हाँ। लव मैरिज के चक्कर में नहीं छोड़ा, वो कह रहा है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, लोगों ने कहा वापस नहीं ले सकता अपनी बीवी को, हलाला कराना पड़ेगा, और हलाला की वजह से उसने अपने माँ बाप के साथ लड़ाई की। माँ बाप ने कहा हलाला के वापस नहीं ले सकते, तो इसने छोड़ दिया, हलाला की वजह से छोड़ा भाई साहब ने। कहा तलाक दे दी, ये अपनी बीवी वजह है। वापस लेनी है, हलाला बोला तो है उसने। अच्छा, ये मेरे को आवाज ही इनकी समझ में नहीं आ रही थी ढंग से। जी, ये वजह है हसनैन साहब? हसनैन साहब, ये वजह रही है क्या? जा रही है आवाज? हेलो। आ रही है, जल्दी कंफर्म करे। जी यही वजह है, मतलब दोनों वजह है। ये जो आपके सामने है, ये जो आपके सामने आयत है, एक मिनट एडम साहब थोड़ा ऊपर करो आयत। एक सेकंड जरा मुझे कंप्यूटर तक आने दे, 2 मिनट दे। मैं लेके आता हूँ। आ गया मैं आ गया। ये लो जी, जरा ये अरबी में जरा आयत पढ़ के सुनाओ मेरे भाई जी। देखो अरबी तो मुझे नहीं आती, और कुछ आप पूछ सकते हो, और जो भी है। चल, दूसरे बार मत जुड़ना भाई। जीशान साहब। थैंक यू मृत्युंजय भाई। जीशान भाई। जीशान गायब। यार विकास राजपूत, क्यों जुड़ रहे हो भाई? मोमिन लोग को जुड़ने दो। सारे जो असल मोमिन जो मस्जिदों में और मोहल्लों में दिखते हैं, वो सारे मोमिन तो डर के मारे छुपे बैठे हैं। एक से एक डंगर मोमिन आ रहे हैं। ये इस्लाम की हालत हो गई है। ओके, योद्धा सिंह हमारे नए मेंबर बने, थैंक यू। वाई के भाई कह रहे हैं क्या उसकी दुआ उसके काम आएंगी? अच्छा, यहाँ उनका, मेरे पहचान की एक बेचारी मोहतरमा है जिनके पति ने 40 साल बाद उनको कुरान या हदीस का हवाला देते हुए अब 60 की उम्र में शादी कर ली। अब इस उम्र में वो बेघर है, 5 टाइम की नमाज कर रही। ये क्या है, 40 साल बाद उनको कुरान या हदीस का हवाला देते हुए अब 60 की उम्र में शादी, मतलब सेकंड शादी उन्होंने की है। ओके, अब इस उम्र में वो बेघर है, 5 टाइम की नमाज कर रही, क्या उसकी दुआ उसके काम आएंगी? सर, दुआ कहाँ से काम आएगी जब कोई अल्लाह ही नहीं है? और उसको बेघर क्यों किया हुआ है?
मतलब शादी करने का एक ये शर्त नहीं है कि आप जो है वो एग्जिस्टिंग वाइफ को बेघर कर दो। तो ये पूरा क्या मामला है वो पूरा समझना पड़ेगा भाई। लेकिन हाँ, कोई दुआ हुआ काम नहीं आने वाली, क्योंकि कोई अल्लाह है नहीं। दिनेश साहू कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता, आई लव यू मेरी नाक। अरे वाह, क्या बात है, नाक से इतनी मोहब्बत है दिनेश साहू साहब को। शुक्ला जी कह रहे साहिल, टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय एल्डर सन सोनू शुक्ला, सो यू प्लीज सेलिब्रेट इट। लो भाई एडम साहब, निकालो जरा सेलिब्रेशन वाला वीडियो, चप्पा चप वाला। सर इसको जरा पॉज करें सर, मैं लाता हूँ इसको जरा थोड़ा सा पीछे कर दें कमेंट को। हाँ 10 चलिए, मिनट दें, मैं आता हूँ। वीडियो, हाँ वीडियो आने अपना शुक्ला जी सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा रुक जाइए। टिड्डा साहब कह रहे साहिल भाई, अल्लाह और मोहम्मद को तमिल में गाली दो। नहीं यार, क्यों, हमको गाली गलौज नहीं करना है। इस तरीके के आप लोग कमेंट ना करें। यहाँ गालीबाजी करने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं हम, यहाँ डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं, डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसको आप लोग अपने ऊपर भी ले लो कि अगर आप लोगों के कोई जो भी जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं उसमें सामने वाला आपके साथ डिस्कशन करे, सवाल है, या फिर गाली दे, तो ऐसा नहीं होता यार, कम ऑन। बुक्का रेड्डी कह रहे हैं एडम बी लाइक वल्ला हबीबी हाजिर है कभी भी। जी जी, एडम साहब का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, हाजिर हो जाते हैं। XYZ कह रहे भाई जय वीरू की जोड़ी बन गई, जय इंटरनेट। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। बगदादी जलेबी कह रहे वेलकम एडम स्पीकर, वेलकम साहिल, थैंक यू यार। लेकिन भारी था उसने जब बोला एडम स्पीकर, बड़ा मेरे को इतनी हंसी आई। बोला यार इसके एडम के लोग कितने और अलग अलग नाम, यानी नाम को बिगाड़ के एक नए नए वर्जन ये लोग देंगे, बड़ी अजीब बात है। अच्छा, इतने बोलने के बाद भी देखो कि ये नॉन मोमिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आयुष कुमार सिंह और ये प्रदीप इंडियन बैकपैकर साहब, अरे मोमिनों के लिए मुसलमानों की स्ट्रीम है भाई, यूट्यूब से आप लोग देखिए ना, अपने मोमिन भाइयों को शेयर कर दीजिए। बगदादी जलेबी नए मेंबर बने, थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई ने स्वागत किया एडम साहब का, कहते हैं आ गया हीरो, थैंक यू। मानस शर्मा कह रहे एडम एज परमिटेड बाय यू आई हैव फाउंड दैट देयर आर टू वेज ऑफ 24/7 रिपीटेड लाइव स्ट्रीम by using local PC with OBS or by using online paid website. Today I have used OBS in my PC and it's still live in my YouTube channel. अभी एडम से आप बात हुई थी, मुझे नहीं पता। awesome सेंड करना यार, मुझे ईमेल करना OBS से किस तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे भेजना ईमेल xmuslimadamseeker@gmail.com पे। ओके। XYZ कह रही है एडम साहिल नवी की मार लिए अब दोबारा नहीं, थैंक यू सर। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मैं एडम हूँ एडम हूँ एडम हूँ एडम हूँ। मृत्युंजय भाई अभी नया गाना जो बनाएंगे ना, उसमें ये जो एडम साहब के अलग अलग वर्जन है नाम के, वो भी उसमें किधर ना किधर फिट करना। अस्तगफिरुल्लाह। एडम स्पीकर, एडोम, ओडम और वो क्या एडमन शीकर, तो ये सब भी ऐड करना, मजा आएगा। इजी पे ग्लोबल भाई कह रहे हैं साहिल एंड एडम स्पीकर भाई प्रणाम, आई वॉज मिसिंग जलेबीज फ्रॉम दिमागी अपंग डंगर्स, शुगर क्रेविंग हो रही है। देखिए कोई मोमिन अगर डंका आएगा तो उनसे बात करेंगे। एडी और भाई बड़े जमाने बाद इंटरव्यू है, कह रहे साला ले सल्लल्लाहु वसल्लम साहिल एंड एडम, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। एडी और भाई आप कैसे हैं? आई होप अच्छे से। साहिल साहब शुक्ला जी का मैसेज ले आए जी, यस आ गया। और ये शुक्ला जी का एल्डर सन है, हाँ एल्डर सन सोनू शुक्ला। ओके जी, सोनू शुक्ला जी के लिए बर्थडे सॉन्ग। Yeah, baby. वाह वाह वाह, क्या तरीका है बर्थडे सॉन्ग की म्यूजिक निकालने का, वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो इतना जबरदस्त बर्थडे तो आज तक सोनू शुक्ला जी आपका कभी किसी ने नहीं मनाया होगा इस तरीके की म्यूजिक से। तो सोनू शुक्ला साहब मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और खुश रहिए, अपने बाप के फरमाबरदार बने, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए
और खूब तरक्की करिए, यही हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू। वाई के भाई कह रहे हैं भाई को अपने चैट भेज भेज के मजा लेंगे, जैद को इसकी सजा देंगे। भाई को अपने चैट भेज भेज के मजा लेंगे, जैद को इसकी सजा देंगे। ओके, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है मुझे नहीं समझ में आया वाई के भाई, बट थैंक यू। एपेक्स प्रेडेटर कह रहे साहिल बांग्लादेश में जो हो रहा उस पे बात करो। देखो, बांग्लादेश के ऊपर जो है वो ऑलरेडी हमने स्ट्रीम की हुई है कि वहां पे अगर इस्लाम या शरीयत आ जाती है, शरीयत नाफिज हो जाती है और किस फिरके वालों की शरीयत आती है, तो उस हिसाब से वहां पे क्या मामला होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई बाहर से किधर से जो है ना, जो भी वहां पे चल रहा है, बाहर किधर से उनको वहां के जो भी माइनॉरिटीज है, हिंदू हजरात है, उनको कोई मदद नहीं मिल रही, ये भी मुझे मालूम है। तो आई हैव नो आइडिया कि उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा या उनको यहाँ पे इंडिया में कुछ रेफ्यूज मिलेगा नहीं मिलेगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आगे वाले वक्तों में ही पता चलेगा, क्योंकि ये सब चीजें जिनके पास पावर होता है वो लोग इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तामिर भाई, माइक और कैमरे की परमिशन दे दे ताकि आपको हम स्ट्रीम में ले सके। तामिर साहब, माइक और कैमरे की परमिशन आपको देनी पड़ेगी अपने ब्राउजर को ताकि आपसे डिस्कशन कर सके। ऑब्जर्वर भाई कह रहे जय वीरू नहीं, एडम साहिल की जोड़ी उदय मजनू जैसी है। उदय इक्वल टू एडम, मजनू इक्वल टू साहिल एंड वजड़ी इक्वल टू घुंघरू सेठ। बहुत बजाई है उसकी। शुक्ला जी थैंक्स। एडम भाई कह रहे हैं थैंक यू शुक्ला जी। मृत्युंजय भाई कह रहे सीने में बाल के साथ ये बर्थडे वीडियो बनाओ तो मानू। सर सीने पे बाल होगा तो वो उस पे वो बैठेगा ही नहीं, फिर वो जो वैक्यूम बनता है अगर बाल होगा तो नहीं बैठेगा, फिर वो बाल पे उसको ऑयल लगाना पड़ेगा तब जाके वैक्यूम बनेगा, तो नहीं हो सकता है। बालों के साथ पॉसिबल नहीं है इस तरीके का आवाज निकालना इस तरीके से। विनय पाल सिंह कह रहे शंकर शरण जी को बुलाएं, इस्लाम पे बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पार्टीशन पर भी नीरज अत्री के चैनल पे आते हैं। ठीक है सर, देखेंगे। गौरी शंकर प्रजापति कह रहे पहला सैल्यूट आर्मी को, दूसरा सैल्यूट एडम भाई साहिल भाई को। थैंक यू सो मच गौरी शंकर भाई। राघव झा कह रहे हैं आयत नंबर 7833 खालिद बिन वलीद कैनिबल था 95। थैंक यू सो मच राघव झा भाई। केडी ब्लॉसम कह रहे हैं स्टाफ मुझ पे हंसता है मूर्ति पूजा को लेके, एक दिन बहुत ज्यादा बोला, फिर मैं बोला कि खुदा कभी काफिरों को मारने काटने की बात नहीं करेगा, अब चुप रहता है। क्या बात है, और भी डोज देते रहो अगर कोई इस तरीके से आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करे। BGMI मनीष यूट्यूब कह रहे हैं हम आपके वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल सकते हैं। सर बिल्कुल डाल सकते हैं, वीडियो क्रॉप करके डाला करें। नीरज भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। अमित राम कह रहे जय हिंद आप सभी को। अमित भाई थैंक यू सर, जय हिंद आपको भी। पारावारचा गप्पा कह रहे जय हिंद साहिल भाई एंड एडम भाई। जय हिंद सर आपको भी। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मुझे क्या पता, मेरे तो है ही नहीं। अरे आपके तो मजे है भाई, हमको तो बहुत बरकत है बालों की, आपके नहीं है, आप खुश रहिए। वाईके भाई कह रहे अरे यार जैद पटेल को चैट से दिक्कत है ना इसलिए समझे, और भाई मजा नहीं आ रही, कोई तड़कता भड़कता मोमिन पकड़ो जो टक्कर थोड़ी तो दे सके यार। अब मोमिन हजरात जो है वाईके भाई वो डर के माहौल में क्या कर सकते हैं, इतना डरे हुए हैं कि वो असल में उनको समझ में आ गया है मोमिन हजरात को कि भाई ये लोग जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, और सिर्फ सवाल नहीं उठाते बल्कि जो एतराज करते हैं उसको बाकायदा दलीलों के रोशनी में साबित करते हैं, रेफरेंसेस के साथ साबित करते हैं। तो उनको ये समझ आ रहा है मोमिन हजरात को, तो वो सोचते हैं कि यार हम कैसे इस्लाम को जो डिफेंड कर पाएंगे इनके सामने। आज इनको मालूमात नहीं है, वहां पे जाके बकबक करेंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हमारे सामने ये सब चलता नहीं है उनका। तो ये डर का माहौल बेचारों के अंदर जो है ना वो घर कर चुका है और बड़े परेशानी में है। पवित्र आत्मा कह रहे मुजफ्फिल
मुज़्ज़फ़िल भाई को बुलाओ, वो पहाड़ धूल से बने उसको। मुज़्ज़फ़िल भाई कौन है? मुज़्ज़फ़िल भाई यहाँ अपने वहां तो नहीं आते यार। मुज़्ज़फ़िल भाई मुझे आइडिया नहीं है। जो भी है मुज़्ज़फ़िल भाई, अगर जुड़ के बात करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। पीसफुल ऑफ होप कह रहे क्या मोमिन बनेगा रे तू, शिट। और जयंत सरफरे भाई कह रहे भाई वो डॉक्टर अबू दुजाना का यूट्यूब वीडियो देखा नहीं? अभी नहीं देखा हूँ जयंत भाई, गिव मी सम टाइम। जब मैं ट्रैवलिंग करूंगा तो उसको देखूंगा जरूर, और उसके बाद फिर आपको उसका फीडबैक भी देता हूँ। एनवीसी वर्ल्ड कह रहे मैसेज जरूरी नहीं, सुपर चैट जाना जरूरी है। अरे थैंक यू सो मच एनवीसी वर्ल्ड भाई। वाई के भाई कह रहे ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई मोमिनो? मोमिन डर के माहौल में है, डरे हुए सहमे हुए हैं। टेक बॉय थैंक यू सो मच। दिनेश साहू भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की हुई है, थैंक यू। मिस्ट्री ऑफ जम्बूद्वीप कह रहे इंटरेस्टिंग टॉपिक, थैंक यू। सेलर सैड भाई कह रहे वेरी क्लोज बोथ तमिल एंड कन्नड़ा, आई नो बोथ लैंग्वेजेस, थैंक यू सो मच सेलर सैड भाई। 7th सेंचुरी अरेबियन इलिटरेट वॉलट करे ओके बराबर बोला, थैंक यू सो मच। एडम साहब कल का क्या मामला है? कल की स्ट्रीम का क्या टॉपिक है? और वो जो आपकी डिबेट होने वाली थी मैथ्यू सोलोमन से, उसका क्या अपडेट है? सर वो नेक्स्ट सैटरडे को करते हैं, और इस सैटरडे को एक प्रीमियर देखेंगे आप सब, तो प्रीमियर लगाते हैं इस सैटरडे को। अच्छा कल प्रीमियर है? हाँ कल बस एक छोटा सा प्रीमियर लगेगा, तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा कल अनफॉर्चुनेटली। ओके चलो, कल प्रीमियर रहेगा टाइम पर, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीमियर में जरूर जुड़े। अच्छा एडम साहब, ये मोमिन हजरात जो है वो आपको भी लग रहा है अभी कि एकदम डरे सहमे हुए हैं? उनको ये लग गया है कि भाई नहीं हो सकता, हम इस्लाम को सही साबित नहीं कर सकते इन एक्स मुस्लिमों के सामने? एब्सोल्युटली सर, अब खत्म हो गया उनकी जो लेवल थी, इट्स गॉन, इट्स डन, इट्स बाय बाय, इट्स टाटा। है ही नहीं क्या कुछ ये बेचारों शर्म के की पास, बात क्या नहीं है करें? उन मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि ये स्टेज पे आ गए? सर ये तो महाशर्म की बात है, लेकिन अब वो क्या करें यार, वो मेरा मतलब है, वो क्या कहते हैं, वो बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी जरूरी है ना। तो सर वो तो आपने इज्जत वैसे ही मतलब सारी निकाल दी है, तो वो क्या करें बेचारे। मतलब चुल्लू भर पानी में शर्म के मारे डूब मरना चाहिए मोमिन हजरात को? नहीं नहीं सर, उसकी जरूरत ही क्या है, वो पहले ही डूबे हुए हैं। जो पहले ही डूबा हो उसको क्या डुबाना है साहिल साहब। बिल्कुल आपने ये भी सही फरमाया है। नहीं लेकिन आप देखो ना, ट्रेंड देखो ना, एक टाइम था कि मोमिन हजरात जो है वो इतना शान में रहते थे ये लोग, और भाई इस्लाम को कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता, ऐसा ना वैसा, ये कोई ऐसा, कोई मोहम्मद साहब को गलत साबित ही नहीं कर सकता, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में उनका नाम आता है। क्या क्या चूरन चपाटा ये लोग नहीं देते थे। एक टाइम था कि सबके ऊपर चढ़ के ये बोलते थे, लेकिन 3-3.5 साल में इनका ये हाल हो गया एडम साहब कि मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी बेशर्मी का सामना इनको करना पड़ेगा। सर ये ऑब्वियसली सर ये सब आपका किया जा रहा है। नहीं नहीं इसका हमारा नहीं इसका सर, सेहरा आप हम पे जाता है। हम हम सब का इसका सारा सेहरा आप पे जाता है यार। अब मेरा मतलब है आप लोगों ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा बेचारे कुछ कर सके, तो यार क्या करेंगे बेचारे गरीब के बाल, तो ये हालत है सर, क्या क्या किया जा सकता है, समझा करें आप। मतलब जो हमारा जो एक टारगेट था कि भाई ये 5-10 साल में तो एकदम ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा, तो ये बात साबित होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, साबित क्या होने वाली है, साबित हो चुकी है, नजर आ रही है, तो गेम सेट है इस वक्त। वाह वाह। ब्लैक टाइगर साहब अनम्यूट कर ले। साहब मैं 10 मिनट तक आता हूँ, 10-15 मिनट जी तक जी आप बात। जी। यस प्यारे भाई, मुमिन है? नहीं नहीं साहिल भाई, मैं हिंदू हूँ एक्चुअली। मुझे बैन हो जाओगे सर, बैन हो जाओगे। मैं अभी सिर्फ निकाल रहा हूं आपको, मत जुड़ो। ओके। भरोसे वाला कह रहे मैं अगर मोमिन होता तो मैं तो ना सहता। वाह। लेकिन मोमिन हजरात के पास अब ऑप्शन भी क्या है बेचारों के पास, थक चुके हैं बेचारे डिफेंड करते करते। अर्पिता मेहता कह रही हैं इन अल्लाह वी ट्रस्ट, इन पब्लिक वी बर्स्ट, इन सिबलिंग्स वी लस्ट, इन पंक्चर वी फर्स्ट, इन ब्रेन वी रस्ट। क्या बात है अर्पिता मेहता जी, आप तो एकदम
पूरा मुद्दा ही आपने धागे खोल दिए। ओम वाघ कह रहे हैं भाई व्हेन विल यू और एडम भाई कम ऑन बिग स्क्रीन लाइक अ बिग पॉडकास्ट और लाइव डिबेट विद अ बिग मौलाना और इमाम। यार मैंने तो किया हुआ है ना, और आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द आपको एक बड़े चैनल पे मेरा एक नया पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। मे बी कमिंग वीक तक आप लोगों का भाई जो है एक अच्छे बड़े चैनल पे एक नए पॉडकास्ट के साथ मिलेगा। तो मैं मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। अब एडम साहब का जो मजबूरी है, अगर एडम साहब इंडिया में होते तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके भी आपको कई सारे पॉडकास्ट देखने के लिए मिलते, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो तुम्हारा भाई तो कोशिश कर रहा है, जहां भी मौका मिले वहां पे। संगम टॉक तो ऑलरेडी हो गया है ना भाई, संगम टॉक वाला तो ऑलरेडी हो गया। एक नया पॉडकास्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छे चैनल पे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके। मैं कई लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूं और पॉडकास्ट के भी बहुत सारे इनविटेशंस है। तो आपको दिखेगा नए नए चैनल पे पॉडकास्ट मेरा नजर आएगा। हुसैन राशिद साहब, आवाज आ रही है? मच्छर के झांच साले भूसरी के। यही बचा है, ये इतना ही कर सकते हो आप लोगों की औकात यहां तक ही रह गई है। अरे ये तो भाई मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा डरपोक का पॉडकास्टर होगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये कभी हमको बुलाएगा। तो इससे उम्मीद अभी तो मैं नहीं रख रहा हूं। हो सकता है कि आगे जाके अगर थोड़ी हिम्मत आ गई तो। अच्छा, लुबना जी के चैनल का पॉडकास्ट नहीं डाला आपने अमित साहब? वो डाल दिया कल डाल दिया अपने चैनल पे है। तो प्रीमियर चलाए थे या ऐसे ही अपलोड कर दिया? नहीं वैसे अपलोड किया था। अच्छा, तो एक काम करिए ना, वो लिंक भी जो है एक जरा सा, हाँ ये दिखा भी देता हूँ पब्लिक को और लिंक भी शेयर कर। हाँ दिखा दो। हसमुख टैंक कह रहे मुसाफिर की पूरी कंट्री डरी हुई है, चैनल भी बैन कर देते। बहुत बहुत डर है पूरा डर का माहौल है भाई इनके अंदर। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं वाह, अगले गाने का लिरिसिस्ट अर्पिता मेहता हायर्ड, अगला रैप अर्पिता मेहता इच लिखेगा। अरे वाह, अर्पिता मेहता लिखेगा नहीं, लिखेगी मृत्युंजय भाई। और द पॉट बेली पिक कह रहे साहिल योर परफ्यूम। सर इस पे भी काम बाकी है अभी, ये भी करना है। अंशु शर्मा थैंक यू सो मच। पीडी जी थैंक यू सो मच। नेहा सिंह कह रहे आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई पॉसिबली आस्क? सुपर चैट में आप अपना सवाल रख दे। और वो बहाने ढूंढेगा मेरे साथ कुछ करने के लिए। सर आप लोगों को याद है वो इंटरव्यू कि नहीं? जी मैंने ही आपका इंटरव्यू लिया था और मुझे अच्छे से याद है। आप मतलब खुल के आप अपने आप को रख नहीं पा रही थी। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द इंटरव्यू। देखिए लुबना जी, इस्लाम का हमेशा से यही तरीका रहा है कि वो डर और लालच के जरिए से अपने आप को स्टैब्लिश किया हुआ है। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई आपको किस तरीके का इस्लाम नजर आएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, वही तरीका मुसलमान अपनाते हैं कि कोई भी अगर इस्लाम की हकीकत बताता है तो वो उसको धमकियां देना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे भी एक्स मुस्लिम्स है जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल इन द सेंस के हम इनके पास नहीं है या इनको अभी तक हम मिले नहीं है। वरना अगर हम इनको मिल जाए तो जिस तरीके का डैमेज आज हमने सोशल मीडिया पे यूट्यूब के जरिए से या इंस्टाग्राम के जरिए से अपनी स्ट्रीम के जरिए से जो लोगों तक इस्लाम को पहुंचाया है और जिस तेजी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं बातों को सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये शुरू से तरीका रहा है मेरा एडम साहब का कि हम जो भी बात कहते हैं उसको रेफरेंसेस के साथ कहते हैं। यानी अगर हम कुछ भी कह रहे हैं तो स्क्रीन पे हम रेफरेंस बताते हैं और उसके साथ अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत डैमेजिंग हो जाता है इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए।
और इसी वजह से जो मुसलमान है वो इस तरीके की धमकियां देते। अभी आपने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की, आप हालांकि जहां अच्छा तक तो मुझे ये आप हाँ, वेस्ट अमित रोकना वेस्ट में इसको। होते हुए भी अगर आपको अच्छा हुआ ये था, आप लोगों को अपडेट दे दूं और उसके बाद फिर कॉलर्स को लेते हैं। कुछ मोमिन हजरात जुड़े हैं, आई होप कि अच्छी डिस्कशन हो, कोई ढंग का मोमिन आए। अच्छा ये एक्चुअली आप सबको पता होगा कि लुबना जी का इंटरव्यू हमने लिया था, आप लोगों ने भी देखा। फिर लुबना जी का खुद का भी चैनल है और उस पे फिर बहुत हमको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारे चैनल पे आओ इसके लिए, स्ट्रीम के लिए, डिस्कशन के लिए। तो मैं और एडम साहब दोनों गए थे। अब हुआ ये कि हम तो भाई खुली बात, जैसा इस्लाम है वैसी बात रखते हैं। अब वो करने के बाद उनको धमकियां आना शुरू हो गई, तो उनको मजबूरी की वजह से वो वीडियो को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उनको काफी धमकियां आ रही थी। तो यार हम मेहनत करके अगर गए हैं चैनल पे, तो और आप 1 घंटा आपको दिया हुआ है और आप मतलब उसको हटा दोगी तो कैसा चलेगा। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि उनका फोटो निकाल के, उनका वीडियो निकाल के हम जो है अपने चैनल पे इसको चलाएंगे, क्योंकि काफी अच्छी डिस्कशन है इसमें। मैं और एडम साहब दोनों है, 1 घंटे के आसपास, हाँ 1 घंटा 3 मिनट का पॉडकास्ट है। तो आप लोग इसको जरूर बाद में देखिएगा, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है। तो वसीम अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेलो, वसीम गुड भाई, इवनिंग कैसे सर। हैं आप? गुड इवनिंग गुड साहिल इवनिंग भाई, सर, कैसे? आप कैसे हैं? गुड, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर। आप लोग आज सेंट मुराद भी आए हैं क्या? नहीं, आज सेन मुराद साहब नहीं आएंगे। सेन मुराद साहब का तो ऑलरेडी हमने 2 स्ट्रीम उनके साथ की हुई है, और उनके अच्छा। वो जो कुरान का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है वो मैंने कम्युनिटी हाँ हाँ टैब हाँ में भी पोस्ट किया हुआ है। आप मुसलमान है हाँ अभी तक वसीम साहब? हाँ हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप एक ना, मैं हर बात रेफरेंस से बोलता हूँ, हर बात। और मुसलमान हूँ, हर बात जी जी, रेफरेंस से बोलता हूँ, रेफरेंस से। मैं हर बात रेफरेंस आप के बिना नहीं बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन मुसलमान है अभी तक? हाँ जी, मुसलमान ही हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है, जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। अत्तहियात। हेलो हाँ हाँ हेलो सर, माय वॉइस इज कमिंग। हेलो। हाँ भाई, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, रेफरेंस की माँ टीचर्स रेफरेंस की। यार इन लोग का क्या क्या ऑब्सेशन है, मेरे को समझ में नहीं आता यार। इतना इन लोगों को क्या ऑब्सेशन है? कल भी यही हुआ था साहिल, फेसबुक के चैनल पे ये चड्डी वाला और ये गाली वाला, यही 3-4 घूम रहे थे वाला पूरे। फेसबुक तक भी पहुंच गया। हाँ हाँ, पूरी स्ट्रीम की माँ बहन कर दी, खाली यही बेंचो 20-25 बार आए होंगे। बाप रे बाप, क्या अजीब है यार। इस्माइल भाई। बोलो ना। हेलो जी प्यारे भाई। हेलो जी भाई, बोलिए। सर मुस्लिम है आप? हाँ मुस्लिम है आप? इस्माइल हाँ भाई मुस्लिम है हम। ओके, जी जी नमाज पढ़ते मुस्लिम है हैं? हम। जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। जी अत्तहियात सुना दे। तो वो इसके पास में बैठा है, वो इसको बताएगा क्या पूछ रहा है, फिर ये जवाब देगा। क्या हालत है इनकी। अगर कोई आपके साथ है वो बात करना चाहता है तो उनको दे दीजिए फोन। सर बोलिए कुछ। इस्माइल साहब, ओ प्यारे इस्माइल साहब, ओ दुलारे इस्माइल साहब। नहीं, म्यूट नहीं है, इसकी आवाज ही बंद हो गई है। इन लोग के वैसे भी माइक्रोफोन सब खराब होते हैं, ब्लूटूथ कहाँ से खरीदते क्या मालूम, उसमें से सही से आवाजें नहीं आती है, इंटरनेट इनका सही नहीं चलता है।
सारा इंटरनेट वाला अजाब जो है ना तो इनके ऊपर ही आया होता है। नहीं एक्चुअली होता क्या है साहिल साहब, ये लोग टावर वावर भी तोड़ लेते हैं ना, तो उधर ये मोबाइल नेटवर्क वाले भी इनके एरिया में टावर लगाते, नहीं तो टूटा फूटा टावर ही मिलता है इनको काफिरों का। नहीं अभी वो पता नहीं है पक्की न्यूज है या नहीं है, मैंने अभी इंस्टा की रील पे ही देखा शायद, अब मुझे नहीं पता कि सही खबर है नहीं खबर है। एक मोमिन जो है वो रेल ट्रैक के ऊपर कुछ 10-12 फीट का उसने ये रखा हुआ था, अपना क्या बोलते हैं सलिया या कुछ पाइप वाइप रखा हुआ था। पता नहीं मेरे को ये न्यूज कहाँ तक सही है या नहीं सही, क्योंकि न्यूज चैनल में मैंने नहीं देखा, बस एक इंस्टा पोस्ट पे देखा था। तो ऐसी भी खबरें आती है। हाँ हाँ, नहीं ये बीच में पटरियों वाला तो बहुत लफड़े चले थे, पत्थर रख रहे हैं, कोई सलिया रख रहा है, कोई वो उसके नट बोल्ट ढीले कर रहा है, तो वो बहुत हरकतें की है इन लोगों ने। हाँ कुछ कह रहे हैं कि रियल है, लेकिन पता नहीं कोई न्यूज चैनल, क्योंकि मैं जब तक कोई न्यूज चैनल पे नहीं आता है ना मैं उसको नहीं लेता हूँ, कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज भी चलती है। वो पुराने वीडियो जो है वो एज अ न्यू वीडियो बता दिया जाता है, कोई दूसरी जगह का इंसिडेंस होता है उसको कोई दूसरी जगह का नाम बता के पेश किया जाता है, तो वीडियो बहुत सारे फेक सर्कुलेट होते हैं, तो मैं ये सब चीजों में नहीं पड़ता हूँ। हाँ अगर कोई प्रॉपर न्यूज चैनल के जरिए से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें हम फिर और उसको अगर इस्लाम से हम रिलेट कर सकते हैं तो हम कंसिडर करते हैं। जी हाँ, ये कौन है? सिलेंडर भी रखा था, ये बात भी सही है आपकी, एक जगह सिलेंडर भी रखा था। अच्छा ये जरा आचार्य प्रशांत को सुनिए, मोहम्मद साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। मैडम साहब ने देखा था उसको, लेकिन आप दीजिए इस बार। क्योंकि एक काल विशेष में जो परिस्थितियां होती हैं उसके मुताबिक कुछ नियम कायदे तय किए जाते हैं। अब अरब में कबीलाई समाज था, युद्ध चलता रहता था, उसमें मर्दों की संख्या कम हो जाती थी, मारे जाते थे। छोटा कर दो इसको। अच्छा हाँ क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना। ठीक ठीक, छोटा वाला कहाँ गया? अच्छा ये रखो सिंगल पे। हाँ तो महिलाएं सुरक्षित रहें इस खातिर निकाह 3-4 की व्यवस्था कर दी गई होगी। अब वो चलता रहा, आज जब बराबर की संख्या भी हो गई तब भी आप 4 निकाह को लेकर के चलते। उसमें एक बात और भी थी, 4 से पहले 400 की व्यवस्था थी, तो जो 4 की व्यवस्था की गई थी ना वो वास्तव में एक समाज सुधार का कदम था। हाँ 4 की व्यवस्था जो थी मोहम्मद साहब ने समाज सुधार किया था। अच्छा तो ये प्रशांत आर्य जो आचार्य जी ये इनका स्टैंड है कि सुधारने के लिए किया था। हाँ हाँ यार ये तो बहुत सारे लोग तो तारीफ करते हैं चीचा की, ये क्या वहां पे इतने गए गुजरे हैं साहिल साहब ये लोग, मतलब किस तरह बेवकूफ बनाते हैं फॉलोअर्स को। आप अब इसमें जरा सुनेंगे ना 2 मिनट, जरा आपको समझ में आएगा। हाँ नहीं लेकिन मैंने देखा कई सारे कमेंट पे तो ये भाई की बहुत तारीफें होती थी। हाँ हाँ होती है, बट इसकी हकीकत तो आप रियलिटी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या है। अभी बीच में कुछ ये वो मतलब गांजा वांजा टाइप से फूकता हुआ भी वीडियो इसका आया था, तो है ऐसा, लेकिन बट उस पे नहीं जा रहे। ये मोहम्मद साहब की तारीफ सुनो इस बंदे के मुंह से। सुधार का कदम था, अ स्टेप टुवर्ड सोशल रिफॉर्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 करो, उन्होंने कहा 400 मत करो। अब 400 से सीधे 1 पर लाना मुश्किल होता है इंसान को, इंसान बड़ा हठी जीव होता है, तो 400 से पहले 4 पे ले आए कि देखो भैया 4 से ज्यादा नहीं। हैं? कहाँ से ये सीख रहे 400 मत करो? कहाँ मना किया रसूलुल्लाह ने 400 मत करो? मतलब कुछ भी अपने मर्जी से कुछ भी फेंक देने का। एक वो कम था, वो बोझा उसका बोझ ऑलरेडी बड़ा हुआ था, एक कम था जो भाई दूसरा भी आ गया मार्केट में। आगे क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कबीलाई व्यवस्था थी, उस कबीलाई व्यवस्था में तो शोषण का कोई आदि अंत ही नहीं था, कुछ भी करा जा सकता था। तो उस व्यवस्था को थोड़ा सभ्यता देने के लिए कहा गया नॉट मोर देन 4, क्योंकि लोग 400 भी कर रहे थे। 400 से अच्छे समझिए, मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं। ये नहीं कहा गया 4 करो, कहा गया भैया 4 पे रुक जाना, क्योंकि तुम तो 400 तक जा रहे हो। लेकिन जाकिर नाइक जो इस्लाम के हवाले से सारी बातें कहता है, क्या इस्लाम
इस बात की इजाजत देता है? हर चीज जिसकी इजाजत दी जाती है वो कर थोड़ी दी जाती है। हर चीज जो हलाल मानी जाती है उसका सेवन जरूरी थोड़ी हो गया। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, फुटबॉल आप खेल रहे हो, उसमें अपना गोल करने की इजाजत है कि नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल है। इजाजत तो है, तो कर थोड़ी दोगे। हाँ भाई, अगर कर दोगे तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड तो है, वैलिड, बट नॉट समथिंग दैट यू वुड इन नॉर्मल कंडीशन सेनली डू। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज की अनुमति है जी, उस चीज को अनिवार्य थोड़ी बना दिया गया है। अच्छा, एक मिनट यार, चीचा का लॉजिक मेरे को इतना गंदा लगा। ये बोल रहा है मतलब कि अगर कोई चीज अलाउ कर दी गई है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपलसरी है। यानी बोलना ये चाह रहे हैं कि कोई जगह पे जो है ना वो बलात्कार अलाउड है। अब आप जो है उस पे सवाल उठाओगे तो ये बोले अरे कंपलसरी थोड़ी ना है, करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है, ये तो सिर्फ अलाउ किया है। और शादी का तो छोड़ दो, चिचा से कोई फिर स्लेवरी के ऊपर भी सवाल करो कि स्लेव्स कितने अलाउड है। और वो भी समाज सुधार के लिए ही वो स्लेव्स को भी सेक्स उनके साथ करने की परमिशन दी थी रसूलुल्लाह ने। समाज सुधार के लिए ही क्या बेचने की भी परमिशन दी थी। कोई बिठाओ यार इनको। मेरे को तो लगा था ये चिचा थोड़े अलग होंगे, ये तो वही पूरा खेल पता नहीं यार इन लोग क्या इतना डर है इनको। या तो सीधा बोल दो कि भाई हमको इस पे जवाब ही नहीं देना है। अगर आपको इतना डर है, सामने वाला सवाल कर रहा है, आपको डर है, मोमिनों का डर है, अपनी जान का डर है, तो बोल दो कि भाई नहीं, हमको हमारे से सवाल मत करो, आप किसी मौलवी से कर लो। लेकिन आप जबरदस्ती, आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह है, तो भाई आप जो है वो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हो। आप गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम, बट ठीक है, अब इन लोग की क्या मजबूरी है पता नहीं मेरे को, क्यों ये लोग इस तरीके से करते हैं। अजीब है यार। इनसे तो लाख गुना अच्छे तो हमारे वो रामगिरी महाराज है। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ अपनी बात रखी और बोले भी कि मैं अपनी बात को वापस नहीं लूंगा मैं। नहीं, यंग जनरेशन के जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, इनकी सारों की मानसिकता यही है, इस्लाम को मीठा मीठा पेश करो। अभी इसमें आगे जाके ये इस्लाम को तो साइड में रख दिया, बात इस्लाम पे हो रही है, ये सनातन पे चला गया वहां पर, और उटपटांग कुछ भी बोलने जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। एग्जैक्टली।